गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं वंची विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुडवं बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जो को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री मनमोहन के पास। प्रेम व्याज इतनो बड़ो कि ना छूटन की आस। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भद्राज भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्तिवंशा कल्पतरु बाल कृष्णलाल एवं श्री कृष्णचंद्र भगवान के बड़े भ्राता बलभद्र भगवान, भद्राज भगवान जिन्हें हम अपने पहाड़ों में कहते हैं, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए व्यास मंचासीन परम स्नेही, बहुत समय से हमारे मन में दर्शनों की इच्छा थी लेकिन सौभाग्य बन नहीं पाया। मैं कभी भद्राज नहीं आया लेकिन स्वप्न में मैंने दर्शन किए। मैं कभी नहीं आया, मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन स्वप्न में मैं दर्शन कर चुका था। सोचा कि कब सौभाग्य मिलेगा। आपसे भी मिलने की इच्छा थी और भगवान से भी मिलने की इच्छा थी। बोलते हैं ना, यह फल साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाई कोई कोई। ये फल मैंने कई बार प्रयास किया कि मैं आऊं। आज मेरी इच्छा नहीं थी लेकिन हमारे साथ के जो लोग थे उन्होंने इतनी जबरदस्ती करी, बोले महाराज जी आपको चलना ही पड़ेगा। तो ये होता तब है जब आपकी इच्छा नहीं होती, जब भगवान की इच्छा होती है तब जाकर के आपको ये सब प्राप्त हो जाए। जय हो। कथा सुन लेना किसी से ये कोई बड़ी बात नहीं है, कथा सुनाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन सच बताएं हर जगह एक बात विशेष याद रखना कि जो कथा सुना रहा है ये जरूरी नहीं है कि उसकी भगवान के प्रति प्रीति है। सुन रहे हैं ना? लेकिन आप जिनसे कथा सुन रहे हैं वो भगवान से प्रीति भी रखते हैं, प्रेम भी रखते हैं। और बोलते हैं ना, जिसके अंदर जो चीज भरी हुई होगी ना, बोलते हैं ना, भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावै, मोहे कपट शीघ्र न भावै। आप लोग इतने धैर्य से और प्रेम से भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हो,
ये कथा नहीं है, ये साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है, मतलब भगवान ही है। तो जब व्यक्ति खुद भगवान का भक्त होता है, भगवान को आत्मसात करता है, तो उसके मुख से निकलने वाली कथा भगवत स्वरूप हो जाती है, वो व्यक्ति के जीवन को बदल देती है। ज्यादा तो हम क्या कहें, इतने हम ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगा। देखो हमारे जो इष्ट हैं, ये पब्लिसिटी वाली कथा नहीं है क्या, ये तो आपका बड़ा भाव है कि आप अपने इष्ट को कथा सुना रहे हैं। यहाँ अगर 2 भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 1000 भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ किसको पड़ रहा है, जो कथा सुना रहा है। क्यों? क्योंकि वो धन के लिए नहीं सुना रहा है, वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं सुना रहा है, वो किसी चीज के लिए नहीं सुना रहा है। उसे पता है कि भगवान को कथा सुनाने से मुझे क्या मिलेगा। अरे आप बताओ, जीवन में प्रतिष्ठा पद मिल जाना बड़ी बात नहीं है, बहुतों के पास है, लेकिन कथा सुनने से हमें प्रसिद्धि मिल जाए, कथा सुनाने से हमें प्रसिद्धि मिल जाए, ये तो बहुत कॉमन बात है, ये तो हर किसी के, ये तो बहुत एक सरल बात है। लेकिन कथा सुनाने से हमारे भगवान प्रसन्न हो जाए, इसके लिए इतने दूर प्रयास करना, टेंट लगाना, साउंड लगाना, इतनी व्यवस्था करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो वही कर सकता है जो भगवान से प्रेम करता हो, नहीं तो कथाएं तो चल रही है। आदमी ये देखता है कि भीड़ कहाँ आ रही है, वहां कथा करेंगे। लेकिन जब भगवान ने कथा सुन ली ना, जिसने भगवान को कथा सुना दी और भगवान ने जिसकी कथा सुन ली, तो भैया उसको बोलते ना, केवट की नाव में जब भगवान बैठे तो केवट ने दोबारा किसी को नाव में नहीं बिठाया। क्यों? क्योंकि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बढ़त सवायो। ऐसा धन मिला कि फिर बोलते ना, एक हम कभी बैठ करके एक भाव लिख रहे थे, तो भाव ऐसा था कि देखो हम इतने बड़े शायर नहीं हैं, लेकिन लिखते लिखते मन में एक विचार, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ तक ऐसे ही पहुंच गए होंगे, कई कष्ट झेले होंगे, कई समस्याओं का सामना किया होगा, लेकिन उस समय हमारे जीवन में भी ऐसा आता है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। आज आपकी प्रशंसा करने वाले कल आपकी बुराई भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप भगवान के शरणागत हो। भगवान आपके साथ कौन सी लीला खेल दे, जब भगवान खुद इतनी लीला करते हैं, तो भगवान जब खुद लीला करेंगे, आपके भक्त के साथ कितनी बड़ी लीला होती है। वो कैसी भी लीला खेल सकते हैं, कैसी मुश्किलें होती हैं। बड़े बड़े संतों के साथ, बड़े बड़े भक्तों के साथ भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं, ऐसे नहीं किसी को पास करते। अरे एक साधारण सा घड़ा जब हम खरीदते हैं, कितना ठोकते पीटते हैं उसको, अरे इसमें पानी भरेंगे तो टपकेगा तो नहीं। तो यदि भगवान किसी भक्त को स्वीकार करेंगे तो ऐसे ही नहीं ले लेंगे, उसको भी ठोक पीट के चेक करेंगे कि ये उस लायक है भी कि नहीं। तो निंदा स्तुति से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो हमारी भक्ति से। क्या सुख के समय और दुख के समय हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं? क्या उनसे जुड़े हैं? क्या मुझे यहाँ तक, सुनिए, मुझे यहाँ तक लाने वाला कौन? क्या एक साधारण सा व्यक्ति? क्या कोई एक अमीर आदमी? नहीं। क्या 2 4 5 10 लोग क्या मुझे वहां तक लेके गए? नहीं। मुझे लेके कौन गया? मुझे लेके वो परमात्मा गए, वो भद्राज गए। तो वो उनकी प्रसन्नता है। बोलते हैं ना, चाहे जग रूठ जाए, चाहे अपना रूठ जाए, चाहे पराया रूठ जाए, लेकिन वो नहीं रूठना चाहिए। वो जिस दिन रूठ गया तो जितने माने हुए ये सब रूठ जाएंगे, लेकिन जिस दिन वो मान गया उस दिन सब मान जाएंगे। कहते हैं ना कि जहां पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करहीं सब कोई। जिस पर भगवान श्री राम कृपा करते हैं उस पर सभी अपनी कृपा बरसाने लगते हैं। ये साधारण सा सिद्धांत है। और बड़ा सौभाग्य की बात यह है कि आप अपने इष्ट देव को कथा सुना रहे हैं, और 1 तारीख से हमारे जो इष्ट देव हैं, हमारे जो राजा रघुनाथ जी हैं, हमें भी सौभाग्य मिला है कि 1 तारीख से 9 तारीख हम भी उनको कथा सुनाएंगे। उनके सामने राम कथा तो हमने बहुत करी, लेकिन पहली बार सौभाग्य, देखिए उसमें भीड़ आए या ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर उन्होंने कथा सुन ली, उनको कथा सुन करके यदि अच्छा लगा तो भैया वो प्रसन्न तो सब प्रसन्न, और वो अप्रसन्न तो सब अप्रसन्न।
हम सबको नहीं मना सकते, लेकिन भगवान को तो मना ही सकते हैं ना। जय हो। और ज्यादा क्या कहना, देखिए सब लोग आप लोग नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोगों को बोली राजा रामचंद्र भगवान की। तो भगवान जरूरी नहीं है कि सामने ही बैठे रहे, वो राजा हैं, वो अंदर भी बैठे हैं तो सुन रहे हैं, है कि नहीं? हम लोग बोलते हैं ना, दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। भगवान का स्थान तो मंदिर में है, भगवान मंदिर में बैठ करके कथा सुन रहे हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान को कुछ सुनाएं, कुछ सुनाएं। हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि, कृष्ण गोपाल हे दीन दयाल हरि, कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। ओ श्याम के रंग में रंग गई मेरा रस, खान तो रस की कान हुए। श्याम के रंग में रंग गई मेरा रस, खान तो रस की खान हुए। जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने दर्श किए। जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने दर्श किए। सखा सारथी शरणागत के, सखा सारथी शरणागत के, सदा प्रतिपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। ओ कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। रथ हाके रणभूमि में और कर्म योग के मरम बताए। रथ हाके रणभूमि में और कर्म योग के मरम बताए। मात यशोदा ब्रज नारी के, मात यशोदा
माखन चोर कहिए, हे दीन दयाल ओ कृष्ण गोपाल, हे दीन दयाल हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हे दीन दयाल हे दीन दयाल। बोले बलराज भगवान की जय। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है और इसी प्रकार से आप लोगों को भद्राज भगवान का दर्शन एवं हमारे प्रिय श्री दीपक जी महाराज का भी दर्शन आपको प्राप्त हो रहा है। ये बहुत सौभाग्य की बात है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न विवेक। आप सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए व्यासपीठ को अपनी वाणी समर्पित करते हुए एक बार सभी लोग जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत सुंदर।